ये साथ में मैंने फ्लैट मिरर को रखा यहाँ और दो मैंने लेजर बीम ली, यानी लेजर लाइट ली। लेजर लाइट से क्या निकलेगी? लाइट बीम निकलेगी और लाइट बीम को मैं इसमें रिफ्लेक्शन दिखाऊंगा। जैसे मैंने बोला मेरे पास कोई टॉर्च है या कोई लेजर है जिससे लाइट रे निकलती है। इस लाइट रे को मैंने प्लेन सरफेस पे जब मैं इसे फोल्ड करता हूँ, यानी जब मैं इस लाइट बीम को प्लेन सरफेस के ऊपर डालता हूँ तो मैंने क्या देखा है, इसे देखो। देखो इधर से मैंने जो लाइट रे दिखाई दी, जो लाइट इस टॉर्च से जो लाइट रे निकलते हुए दिखाई दे रही है हमें, ये वाली लाइट, इस वाली लाइट रे को आप लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो जब ये प्लेन सरफेस के ऊपर पड़ती है तो इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है और रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे बिल्कुल डाइवर्ट हो जाती है, मतलब डेविएट हो जाती है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंडीशन बाय द प्लेन सरफेस मिरर। ठीक है, अगर मैं देखो ध्यान से इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा मैं बढ़ाऊं तो क्या होगा? रिफ्लेक्टेड एंगल भी इंक्रीज होता चला जाएगा अपने साथ साथ में। ठीक है, अगर इसका इंसिडेंट एंगल मैंने क्या किया, कम किया, तो क्या होगा? जो इसकी लाइट रे रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है इसके बीच का जो एंगल है वो भी लगातार क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। तो सीधी सी बात है, प्लेन मिरर जो होता है वो क्या करता है? प्लेन मिरर किसी लाइट बीम को अपने सरफेस के ऊपर से रिफ्लेक्टेड आराम से कर सकता है। क्लियर? सेकंड पॉइंट देखें, करेगा देखो ध्यान से आप लोग। ये है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर किसका नाम कॉन्वेक्स मिरर इसलिए, यानी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस इसका नाम इसलिए क्योंकि ये लाइट को क्या करेगा? मैंने दो पैरेलल लाइट इस लेंस के ऊपर डाल दी, तो लाइट रे को ये क्या करेगा? लाइट रे को ये डाइवर्ट ना करके कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट का मतलब उसे फोकस बिंदु की ओर खींच देगा और जहाँ पर मतलब जो लाइट रे आएगी वो जिस बिंदु पर मिलेगी उस बिंदु क्या बोल देंगे? फोकस बिंदु। और वहाँ पर वस्तु की वास्तविक इमेज बन जाएगी। जैसे ये क्या चीज है, मेरे पास उत्तल लेंस लिया मैंने, फिर टॉर्च ली, दोनों टॉर्च से मैंने क्या किया, देखो जरा ध्यान से। कोई बच्चा पकड़ो इसे यहाँ से। ऐसे ही कर लो। देखो मैंने कोई दो पैरेलल लाइट बीम, मैंने पैरेलल लाइट बीम डाली, देखो पैरेलल, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दिया पैरेलल जाएगी, समांतर जाएगी, लेकिन इसमें जब निकलेगी तो ये कन्वर्ट करेगा तुरंत, और ये जहाँ काटेंगे वहाँ वस्तु की इमेज है, मतलब चित्र दिखना शुरू हो जाएगा। देखो बच्चों, देखो पैरेलल है लेकिन नीचे कंडीशन में जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ, देखो नीचे काट रहे हैं एक दूसरे को ही। क्लियर? इधर क्लियर? यानी कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? लाइट को कन्वर्ट करेगा। जैसे मैं इनके पास लाता हूँ तो ये नीचे भी देखो कहीं पर काट रही है, नीचे देखो ध्यान से दिखाई दे रही है। क्लियर? तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? लाइट रे को कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो फोकल पॉइंट पर आराम से शो कर सकता है। क्लियर? अब मैं ऐसे ही अगर कॉन्वेक्स लेंस लूं, कॉन्वेक्स लेंस है मेरे पास, ये कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया? कॉन्वेक्स लेंस ने लाइट रे को कन्वर्ट किया। ठीक है, यानी लाइट रे को इकट्ठा किया। लेकिन ये वाला जो लेंस है, इस लेंस को बोलते हैं कॉन्केव लेंस, यानी अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करेगा? लाइट को डाइवर्ट करेगा। अवतल लेंस, अब इसे अवतल लेंस को करके देखते हैं। अवतल लेंस को पकड़ो कोई बच्चा ऐसे ही मेरे पास आएगा। अब देखो मैंने लाइट रे की, देखो मैंने जानी चाहिए थी सिमिलर, लेकिन देखो ये थोड़ी सी डाइवर्ट हो रही है ना। देखो जानी चाहिए थी सीधी पैरेलल, लेकिन ये डाइवर्जेशन दिखा रहा है कॉन्केव लेंस। यानी कॉन्केव लेंस लाइट बीम को हमेशा डाइवर्ट ही करेगा, इसे कन्वर्ट नहीं करेगा। और जब डाइवर्ट करेगा तो इसकी इमेज हमेशा वर्चुअल ही बनेगी, ना कि इरेक्ट। यानी ये सीधी सी बात है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाएगा, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा किसी वस्तु का। अब जैसे लाइट टॉर्च को उपयोग करता हूँ तो देखो सीधा ये सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन सीधी ना जाके थोड़ी सी डाइवर्जेशन होता है। जैसे अगर मैं लेंस की कंडीशन जो है, लेंस की स्थिति को ऊपर नीचे करूँ, यानी इनकी स्थिति को मैं बदलूँ, लेंस की ऊपर नीचे करना जरा से, तो ये कोई फर्क पड़ा नहीं, कोई फर्क पड़ता। डाइवर्ज है तो डाइवर्ज ही रहेगी लाइट बीम। क्लियर? ठीक है।
जब से सघन में जाएगी तो वो अभिलंब की क्या करेगी, अभिलंब की ओर हमेशा झुकेगी। जैसे मैंने कोई ग्लास स्लैब ली, इस ग्लास स्लैब के बाद कौन सा मीडियम है, रियर मीडियम, यानी मिरर माध्यम, और इस ग्लास स्लैब के अंदर कौन सा मीडियम है, सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम। अब मैं क्या करूंगा, देखिए अगर लाइट रे किसी ग्लास स्लैब के थ्रू मैं लाइट रे परपेंडिकुलर डालता हूं इसके, तो लाइट रे हमेशा पैरेलल निकलती है, उसमें कोई डिफ्लेक्शन होता नहीं। लेकिन ग्लास स्लैब क्या करेगी, ग्लास स्लैब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शो करेगी अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस लगातार चेंज करता रहूं। जैसे मैंने क्या किया, देखो जरा ध्यान से, देखो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है इसे। जब मैंने इसे परपेंडिकुलर इसमें लाइट बीम शो की तो क्या हुआ, परपेंडिकुलर में डायरेक्ट को क्या लाइट बीम चेंज हो रही है, नहीं, जैसे सीधी थी सीधी निकल रही है। यानी किसी ग्लास स्लैब से जब कोई लाइट बीम सीधी उसके परपेंडिकुलर यानी ग्लास स्लैब के सरफेस के परपेंडिकुलर डाली जाती है तो लाइट रे में कोई डेविएशन नहीं आता, वो लाइट रे बिल्कुल सीधी की सीधी डायरेक्टली इंटरफेस से होते हुए निकल जाती है। क्लियर। लेकिन अगर मैं इसी जो लाइट रे है इसे थोड़ा सा डेविएट करूं, एज फॉर कंपैरिजन, देखो आप लोगों ने, मैंने इसे डेविएट करके देखा है ऐसे करके, तो क्या होगा, देखो ये मैंने ऐसे डेविएट किया तो लाइट रे कहां से निकलती हुई दिखाई दे रही है, देखो सीधी तो नहीं निकल रही, यानी जब लाइट रे जब स्टार्टिंग में एंटर हुई, देखो अभी दिखाई नहीं दे रही है, टोर से लाइट रे निकल रही है, ये मीडियम कौन सा है, रियल मीडियम, और जो ग्लास स्लैब के अंदर मीडियम कौन सा है, डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम। जब लाइट रे इसमें एंटर करेगी तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। लेकिन जब यहाँ से बाहर निकलेगी तो अभिलंब की ओर बाहर निकलते दिखा रही है, यानी सीधी सी बात है, ये एंगल ये अपना डेविएशन दिखाती है। यानी ग्लास स्लैब के अंदर परपेंडिकुलर ना किसी लाइट रे को डाला जाए किसी ग्लास स्लैब में, तो वो हमेशा टोटल इंटरनल डिफ्लेक्शन दिखाती है, यानी डेविएशन शो करती है अपना। क्लियर। आगे ये देखिए, ये क्या चीज है, ये शीशा है, कैसा शीशा है, देखो मैंने वाला जिस तरह मैं लेंस से मैंने क्या किया, लेंस से मैंने लाइट रे का रिफ्लेक्शन कर दिया। अब वो जैसे दर्पण जो मिरर जो होते हैं क्या वो भी लाइट का रिफ्लेक्शन कर पाता है। ये मिरर कौन सा है, इमेज। अगर इमेज आपको यानी वस्तु का प्रतीक ऐसा दिखाई दे जाए, जैसे मैंने देखा मुझे इसमें बहुत बड़ा प्रतीक दिखाई दे रहा है, अगर ऐसा प्रतीक दिखाई दे उसमें अपनी पिक्चर दिखाई ना दे तो समझ लेना वो दर्पण कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। लेकिन इसके अपोजिट अगर मैंने एक ऐसा दर्पण उठाया जिसमें मुझे सारी चीजें कवर अप दिखाई देगी पूरी, जैसे मैंने इसमें दिखाया ये पूरी लैब इसमें आराम से दिखाई देगी, यानी जो बड़ी चीज को छोटी करके दिखाए वो दर्पण कौन सा, अवतल दर्पण। जैसे हमारी गाड़ियां वगैरह होती हैं, गाड़ियां वगैरह में जो हेडलाइट होती है, गाड़ी की हेडलाइट समझी तुम लोगों ने, जो लाइट होती है बाइक वगैरह में जो हेडलाइट होती है उसमें तो कौन सा दर्पण लगा होता है, उसमें अवतल दर्पण लगा होता है, क्योंकि वो वस्तु को प्रकाश को फैला देता है ताकि आप आगे आने वाली वस्तु हमें सारी दिखाई दे जाए, लाइट ऐसे फैल जाए ताकि सीधी चले। लेकिन इसके पॉइंट है जो बाइक वगैरह होती है, बाइक में जो साइड मिरर लगा होता है, साइड मिरर क्या करता है, साइड मिरर क्या काम करेगा, पीछे की सारी चीजों को पूरे एरिया को दिखाए ताकि मुझे पीछे चला बोले, मतलब सॉरी पीछे सारा चीज पता चले कि पीछे से क्या चीज क्या नहीं आ रही। यानी जो साइड मिरर लगा होता है वो मिरर कौन सा होता है, उस मिरर को बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्लियर। अब देखो जैसे इन्होंने मैंने लेंस लिया, उत्तल लेंस मैंने लिया, उत्तल लेंस ने क्या किया, लाइट को कन्वर्ट कर दिया और इमेज बना दी वास्तविक। और मैंने क्या किया, अवतल लेंस लिया, इसने क्या किया, लाइट को डेविएट करके डाइवर्ट कर दिया, यानी लाइट को ऐसे फैला दिया। वस्तु ने जब ये ऐसे फैलाएगी लाइट को, क्या ये काटेंगे एक दूसरे को, ये काटेंगे, जब नहीं काटेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, केवल मान दिया बनेगा प्रतिबिंब, क्या आपका कहां बनेगा मुझे ये नहीं पता। क्लियर। जब ये दोनों चीजें प्रतिबिंब बनाती है लेंस, ऐसे क्या दर्पण भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, जैसे ने रिफ्लेक्शन करता है लाइट को, क्या ये भी रिफ्लेक्शन करेगा, जैसे मैं करके देखता हूं, अगर करता है तो करता है तो देखते हैं आप लोग। जैसे मैंने क्या किया, जिससे समतल दर्पण ने क्या किया था,
समतल दर्पण ने रिफ्लेक्शन आराम से शो कर देता है, पैरेलल रिफ्लेक्शन। अब देखो ये कौन सा दर्पण है, देख के बताओ आप लोग, कौन सा दर्पण है ये, बता देंगे कौन सा दर्पण है ये। अवतल क्यों है अवतल दर्पण, इसमें दिखाई दे रहा है, यानी इसका मतलब है ये वस्तु की बहुत बड़ी इमेज बना रहा है। और ये वाला कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, क्यों है, क्योंकि सर इसमें पूरी पीछे से सारा एरिया कवर अप हुआ। अब मैं देखता हूँ क्या ये रिफ्लेक्ट, क्या ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अब लाइट का रिफ्लेक्शन हम लोग दिखाएंगे, देखो बच्चों जरा, देखो ये भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ये कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अगर मैं लाइट पे एक ही मैंने, देखो सुनो ध्यान से, देखो लाइट रे इसने डिफ्लेक्ट की। अगर देखो मैं जैसे प्लेन सरफेस, जैसे प्लेन मिरर था, अगर मैं लाइट को दो करूं, जैसे मैंने एक लाइट बीम डाली, अगर मैं दो लाइट बीम डालूं, एक लाइट बीम आप डालो बच्चों, कोई खड़ा हो गया, ये डाइवर्जेशन लगातार दिखा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जरूर काटेगा फोकल पॉइंट पर। जैसे मैं धीरे धीरे इसका एंगल घटाऊंगा तो ये कहीं ना कहीं काटता हुआ प्रतीत हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें देखो आप लोग, ये अवतल, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में देखते हैं क्या करें, ये भी रिफ्लेक्शन दिखाएगा, क्लियर दैट, ये भी रिफ्लेक्शन दिखाएगा। क्लियर। तो ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंडीशन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंडीशन में मेनली यूज है कॉन्वेक्स लेंस का और कॉन्केव लेंस का। दर्पण का यूज केवल हम पिक्चर देखने के लिए करते हैं, लेंस का यूज आप लोग क्या करेंगे, इमेज बनाने के लिए करते हैं। तो ऑफ द लेंस, सीधी सी बात है, ऑफ द लेंस और ऑफ द लेंस आप लोग समझ में आ गए। क्लियर।